brothers and sisters, to this Zoom meeting. भाइयों और बहनों, इस जूम सभा में आप सबका स्वागत है। We thank God that He has given us one more day in His mercy. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसकी कृपा में उसने हमें, उसकी दया से उसने हमें एक और दिन दिया है। Uh, I was just thinking of this topic of being faithful in little things. और मैं आज जिस विषय के बारे में सोच रहा था वो था छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना। The Lord wants that we should be faithful to Him in small things in our life. और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के छोटी बातों में भी हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। God has showed Himself to be faithful through the Bible when we read many instances of God being so faithful to us, faithful to the men of God in the Bible. और हम बाइबल में कई जगहों पे देखते हैं जो परमेश्वर के जन थे, उनके प्रति परमेश्वर कैसे विश्वास योग्य रहा। When we say the word faithful, it means someone who can be depended on. He is dependable or he is trustworthy. और जब हम कहते हैं कि कोई विश्वास योग्य है, उसका मतलब है वो बिल्कुल भरोसे के लायक है और उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। We read in the Genesis, we read about Noah. और उत्पत्ति की पुस्तक में हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। God had told Noah that he was going to destroy all mankind along with the earth. और परमेश्वर ने नूह से कहा था कि इस संसार में जितनी तभी मानव जाति थी, सबका वो नाश करने वाला था। But God said in Genesis 6:18, पर परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके 6 और 18 में कहा, He said, "But I will establish my covenant with you, and you shall enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you." परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। And God kept them safe from the flood. और परमेश्वर ने उनको जो जल प्रलय था उससे सुरक्षित रखा। It rained for 40 days and 40 nights, and there was water on the earth for 150 days. और 40 दिन और रात तक बारिश होते रही और 150 दिनों तक लगभग इस पृथ्वी पर पानी बना रहा। It reads in Genesis 7:24 about this. और ये हम उत्पत्ति 7 के 24 वचन में पढ़ते हैं। And when we read the next verse, it says in Genesis 8:1. और इसका अगला वचन जब हम पढ़ते हैं वो है उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय और पहला वचन। Says, but God remembered Noah and all the beasts and all the cattle that were with him in the ark. और ऐसा लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। When Noah was in the ark, he knew that God would. He had a faith that God will stop this flood at one time. और जब नूह उस जहाज में था, तब उसका यह विश्वास था कि एक समय परमेश्वर इस जल प्रलय को रोकेगा। And we know that after 40 days and 40 nights, the water abated from the earth. After 150 days. और हम जानते हैं कि 150 दिनों के बाद उस पृथ्वी पर जितना पानी था वो कम हो गया। God remembered Noah. He didn't forget about what he had told Noah. और परमेश्वर को नूह के बारे में याद आया, वो भूल नहीं गया था कि उसने नूह से क्या कहा था। This is our God who remembers his people even after many days of flood. He keeps his promise. और ये हमारा परमेश्वर है जो उसके लोगों को हर समय याद रखता है, यद्यपि बहुत दिनों के बाद क्यों ना हो, उस जल प्रलय के बाद भी उसने अपने वायदे को रखा। He showed himself faithful. उसने अपने आप को विश्वास योग्य दिखाया। We read about Abraham when was told by God that he would have a child in Genesis 15:4. और हम उत्पत्ति उसके 15 और चौथे वचन में देखते हैं कैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसको एक संतान होगी। But Abraham believed God when God told him that. और जब परमेश्वर ने इस बात को अब्राहम से कहा तो अब्राहम ने इस बात पर विश्वास रखा। But this promise that God gave Abraham was not fulfilled soon. It took Lord many years for that promise to be fulfilled. पर जब ये वायदा परमेश्वर ने जो अब्राहम से किया था, ये बहुत जल्दी पूरा नहीं हुआ, इसको कई साल लग गए इस वायदे को पूरा होने में। God has his own time of fulfilling his promise.
परमेश्वर का अपना एक समय होता है जब वो अपने वायदे को पूरा करता है। He doesn't work as per our timing. वो हमारे समय के हिसाब से नहीं चलता। But you know, one thing, there is a beautiful verse in Genesis 21:1. पर एक बहुत ही खूबसूरत वचन हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 21 अध्याय के पहले वचन में। Says, then the Lord took note of Sarah as he had said. और वहां लिखा है यहोवा ने जैसे कहा था वैसे ही सारा की सुधि ली। And the Lord did for Sarah as he had promised. और उसकी सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। The Lord takes note of his people. Takes note of us. और परमेश्वर उसके लोगों की सुधि लेता है, वो हमारी सुधि लेता है। He might take time, but he takes note of our cries and our prayers. शायद उसको समय लगता हो पर वो हम जो कोई प्रार्थना करते हैं उसके पास विलाप करते हैं उन बातों को वो याद रखता है। He will not go back on his word. If he has promised something, he will do it. उसने अगर हमें कोई वायदा दिया है तो वो उससे मुकरेगा नहीं, वो उसको जरूर पूरा करेगा। We can claim the promises of God to be fulfilled in our lives, even though it might take time. परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे हो इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, यद्यपि उसको उसके पूरे होने में समय लग जाए। But we can be sure that he will do what he has promised because God is trustworthy. पर हम इस बात के बारे में निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो उसको जरूर पूरा करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। We know that God told Abraham that his descendants will be strangers in a land that is not theirs. और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उसकी जो संतान है, उसके आने वाली जो पीढ़ी है, वो एक ऐसे भूमि में होंगे जहाँ लोग उनको नहीं पहचानेंगे। And they will be oppressed for 400 years. It says in Genesis 15:13. और उत्पत्ति 15-13 में हम पढ़ते हैं कि वहां परमेश्वर उनसे कहता है कि 400 साल तक वो वहां दास होंगे। But it reads later that but we read later that God had also said that he will judge the nation whom they serve, and afterward they will come out with many possessions. पर हम उसके अगले वचन में ये भी पढ़ते हैं कि यहोवा खुद उस देश को दंड देगा जहां ये लोग थे, और अंत में वो उनको बाहर निकालेगा। This was fulfilled long after Abraham was dead. और अब्राहम के मरने के कई सालों बाद ये वायदा भी पूरा हुआ। The people of Israel were slaves in the land of Egypt, exactly as God said, for more than 400 years under Pharaoh. और इसराइल लोग राष्ट्र के जो लोग थे वो 400 साल से अधिक तक फिरौन राजा के गुलाम थे। But we know that it says in Exodus that God heard their cry in Exodus 3:7, where God is telling Moses, God heard their cry. और हम निर्गमन उसके 3:7 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, उनके चिल्लाहट की आवाज उसने सुनी। Where actually in Exodus 3:7, God is telling Moses that I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt. और परमेश्वर निर्गमन उसके 3:7 में कहता है, मेरी प्रजा जो मिस्र में है उनके दुख को मैंने Then God said that God gave heed to their cry because of their taskmasters, for I am aware of their sufferings. और इसके बाद लिखा है कि उनकी जो चिल्लाहट की परिश्रम कराने वालों के कारण उसकी पीड़ा पर प्रभु ने चित्त लगाया था। God gives heed to our cry and he is aware of our sufferings. और हम जो कोई दुखों से होकर जाते हैं, परमेश्वर उसके बारे में जानता है और उसकी सुधि लेता है। And just as God had told Abraham, he delivered the sons of Israel from Egypt after 400 years. और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था वैसे ही उसने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया 400 सालों के बाद। He kept his promise after so many years. इतने सालों के बाद भी परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। God is faithful to keep what he has promised. परमेश्वर ने जो कुछ हमसे वायदा किया है उसको निभाने के लिए वो बिल्कुल विश्वास योग्य है। We read of many instances other than this that the faithfulness of God is revealed in the scriptures. इसके अलावा ऐसे कई घटनाओं को हम बाइबल में पढ़ते हैं जहां परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हम देखते हैं। The question here is, are we faithful to him? सवाल यहाँ ये है कि क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य है। We know about the sons of Israel, they were not faithful and complained and murmured against God when faced with any difficulty. हम इस्राएली लोगों के बारे में जानते हैं कि जब कभी उनके सामने कोई समस्या आती थी तो वो परमेश्वर से विश्वास योग्य न होकर कुड़कुड़ाहट करते थे। They forgot how God was faithful to them. वो ये भूल गए कि परमेश्वर उनके साथ कितना विश्वास योग्य रहा था। We read in Deuteronomy 32 the Song of Moses.
और व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय में हम मूसा के गीत को पढ़ते हैं। There it says that there actually he speaks about God's faithfulness and how the sons of Israel responded to it. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में और इसराइलियों ने कैसा उसका प्रतिक्रिया दी, उसके विषय में यहाँ लिखा है। It says in Deuteronomy 32:3, और व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय के तीसरे वचन में लिखा है, "For I proclaim the name of the Lord, ascribe greatness to our God, the rock. His work is perfect, for all his ways are just." और मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। चौथा वचन, वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। A God of faithfulness and without injustice, righteous and upright is he. वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। But it says after that they have acted corruptly toward him. They are not his children because of their defect. उसके अगले वचन में, पांचवें वचन में लिखा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। But they are a perverse and crooked generation. वे लोग टेढ़े और तिरछे हैं। Do you thus repay the Lord, O foolish and unwise people? हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? Is not he your father who has bought you? क्या वो तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? He has made you and established you. उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। Remember the days of old, consider the years of all generations. सातवां वचन, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। It says about God be doing so many things for them and protecting them. और यहाँ परमेश्वर ने उनके लिए जो बहुत सारी चीजों को किया था और उनको सुरक्षित रखा था, उसका वर्णन हम देखते हैं। But it says in the verse 15, पर 15 वचन में ऐसा लिखा है, but Jeshurun grew fat and kicked, yours grown fat, thick and sleek, but then he forsook God who made him and scorned the rock of his salvation. परंतु यशूरन मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। Jeshurun here actually means Israel. और यहाँ यशुरून का अर्थ है इसराइल। In then it says then he forsook God and made him and who made him and scorned the rock of his salvation. और फिर ऐसा लिखा है कि तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। In verse 18 it says you neglected the rock who bought you and forgot the God who gave you birth. 18 वचन लिखा है, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। There is a real need to remember how God has led us from when we were small. और ये एक वास्तविक जरूरत है हमको इस बात को स्मरण करने की कि हमारे बचपन से किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें चलाया है। The devil is always trying to make us forget what all God has done for us and how he has been faithful all these years to us. और शैतान हर समय इसी कोशिश में होता है कि वो हमको इन बातों को भुला दे कि परमेश्वर हमसे कैसा विश्वास योग्य रहा है। May God help us to remember how God has been faithful and help us to be faithful to him. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी उसके प्रति उसकी विश्वास योग्यता को स्मरण करके हम भी उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। God is looking for people who are faithful to him just as he has been faithful to us all through. परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो उसके प्रति वैसे ही विश्वास योग्य रहते हैं जिस प्रकार से वो भी हमारे प्रति आज तक विश्वास योग्य रहा है। In Luke, I just wanted to reflect to the story of the about Zacchaeus in Luke 19. और लूका उसके 19 अध्याय में जो जक्कई की कहानी है उसके विषय में मैं सोचना चाहता हूँ। Uh, there we know that in Luke, when we read about in Luke 19:17, Jesus was passing through Jericho and Zacchaeus saw him. और हम लूका उसके 19 के 17 में देखते हैं कि यीशु मसीह यरीको से होकर गुजर रहा था और जक्कई ने उसको देखा। Uh, but because Zacchaeus was of a small stature, he had to climb on the tree. और क्योंकि जक्कई बहुत ही नाटा था इसलिए उसको एक पेड़ पर चढ़ना पड़ा। But Jesus still looked at him and told him to come down because he has to stay in his house.
पर फिर भी यीशु मसीह उसके पास देखकर कहता है कि तू नीचे आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना है। And seeing Jesus brought about a change in Zacchaeus' heart. और यीशु को देखकर जक्कई का मन परिवर्तित हो गया। And he said that he would give half of his possessions to the poor, and if he had defrauded anyone of anything, he will give back 4 times as much. और उसने तुरंत कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। The Lord saw his faithfulness to return everything that he had taken by cheating. और परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा कि जो कुछ उसने अधर्म से या अन्याय से कमाया था, उन सारी चीजों को वो लौटाने के लिए तैयार था। He was, and God told, and Jesus told uh, Zacchaeus that salvation has come to this house. और यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। When we set right all our unrighteousness with money, God will say that salvation has come. और पैसे के विषय में जो भी हमारे अधर्म के काम है, उन बातों को जब हम सीधा करते हैं, सुधारते हैं, तो परमेश्वर कहेगा कि उद्धार आया है। Then Jesus spoke about a parable. Just after that, Jesus spoke about a parable of a nobleman, about a nobleman और इसके तुरंत बाद यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के बारे में एक दृष्टांत दिया, who had given 1 mina each to his 10 of his slaves. और ये एक धनी मनुष्य था, और वो उसके दासों को एक एक मीना दे रहा था या दे रहा था, It was a small amount, just 1 mina to each of his slaves. और हर एक को बस एक ही मोहरा दिया गया था, और ये बहुत ही छोटी रकम थी। When the nobleman returned, 2 of his slaves came back and had gained 10 and 5 each. और जब वो वापस आया और उनका लेन देन से क्या क्या कमाया था उनको देख रहा था, तो दो दासों ने 10 और 5 कमाए थे। The nobleman says in 19 verse chapter 19 verse 17, well done, good slaves, because you have been faithful in a very little thing. और वो धनी पुरुष लूका 19 के 17 में कहता है, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। That word is what I wanted to point out. God is looking for faithfulness in very little things, not big things, but small things. और इस शब्द के बारे में मैं ज्यादा उस पर जोर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर छोटी बातों में, थोड़ी बातों में विश्वास योग्य चाहता है, बड़ी बातों में नहीं। Things which others don't even consider important. ऐसी चीजें जिनको शायद बाकी और लोग जरूरी भी नहीं समझते। God looks for faithfulness when nobody is looking at us. परमेश्वर उन बातों में विश्वास योग्यता खोजता है जब लोग हमें देख भी नहीं रहे। Are we faithful to Him in our secret life? क्या हम अपने गुप्त जीवन में उसके प्रति विश्वास योग्य है? Faithful with the money He has given us, or the job we are doing, or with our time? जो पैसा उसने हमें दिया है, या जो नौकरी हम कर रहे हैं, या जो समय है, क्या हम उसके साथ विश्वास योग्य है? We know that also we know the story of Stephen. और हम स्टेफानस की भी कहानी जानते हैं। He no, before that, I just wanted to say that nowadays, now for the past maybe 8 months or something, we are all, everything is online now. और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 8 महीने से अब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। We know that the children are doing their studies online. हम जानते हैं कि बच्चे उनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हैं। We are also working from home online. हम भी घर से काम कर रहे हैं ऑनलाइन ही। These are times when this is a perfect place where we to test to see if we are faithful. और ये बहुत ही सही समय है जब हम अपनी विश्वास योग्य हम है या नहीं इस बात को परख सकते हैं। Children get online exams where they can write the exams from home. बच्चों के जो एग्जाम है वो अब ऑनलाइन हो रहे हैं, जहां वो घर से ही उस एग्जाम को लिख सकते हैं। It is easy to cheat and copy because the teacher will not know. और यहाँ नकल करना बहुत ही आसान है क्योंकि शिक्षक जो है वो नहीं पहचान पाएंगे। We need to tell our children that we should not copy, not because teacher is seeing or not, but we want to be faithful to God. और हमें अपने बच्चों को इस बात को सिखाना है कि उन्हें इस वजह से नकल नहीं करनी है कि टीचर देखती है या नहीं, पर बल्कि इस वजह से क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है और हमें विश्वास योग्य रहना है। We have a Father in heaven who watches us in secret हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो हमें गुप्त में भी देखता है, and sees if we are faithful. और वो देख रहा है कि हम विश्वास योग्य है या नहीं। While working from home online also, we are tested if we are faithful when there is no one keeping a watch over us. और जब हम घर से ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं तब भी हमारी विश्वास योग्यता की परख
होती है कि जब कोई हमें नहीं देख रहा तब हम काम कर रहे हैं या नहीं। Are we logging in the correct time, how much we have worked, and are we showing more than what we did or something like that? जितना समय हमने काम किया उतना ही उसी समय का हम हिसाब रखते हैं या उससे कम का काम हम दिखा रहे हैं। And also while working, are we working faithfully when no one is watching? और जब हम काम कर रहे हैं, जब कोई हमें नहीं देखता तब क्या हम विश्वास योग्यता से काम कर रहे हैं? But we know that God is watching and we want to be faithful to Him. पर हम जानते हैं कि परमेश्वर देख रहा है और हमें उसके प्रति विश्वास योग्य होना है। Many of our sisters are homemakers. और हमारी जो कई बहनें हैं वो घर में काम करती है। So God is watching the sisters who are homemakers if they are faithful in the small things that is done at home. और जो बहनें घर में ही काम करती है उनको भी परमेश्वर देख रहा है जो घर की काम-काज है उसमें क्या वो विश्वास योग्य है या नहीं। It might just be a small thing like sweeping the floor or mopping the floor or washing utensils. शायद वो बहुत एक छोटा काम हो सकता है मानो झाड़ू लगाना या जमीन को पोंछना या बर्तन धोना। Or any such small things which we do alone, but we do not. But are we faithful when we are doing that? या ऐसे कोई भी छोटे छोटे काम जो हम अकेले में करते हैं पर क्या हम उसको करते वक्त विश्वास योग्य है? Or are we careless and we don't do it properly? या हम बिल्कुल भी उसको नजरअंदाज करके अच्छे से उसको नहीं करते हैं? We want to be faithful to the one who called us in our secret life. जिस व्यक्ति जिसने हमको बुलाया है उसके प्रति हम अपने गुप्त जीवन में विश्वास योग्य होना चाहते हैं। Stephen was a man full of faith and of the Holy Spirit when he was chosen to serve tables. और स्तिफनुस जो व्यक्ति था वो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरपूर ऐसा व्यक्ति था जब उसको बस खाना परोसने के लिए चुना गया था। Yeah, he was given a small. We all consider it a small thing, just serving tables. और उसको बहुत ही एक छोटा काम ठहराया गया था जिसको हम शायद बहुत छोटा समझते हैं, उसको बस खाना परोसना था। There might not be when we go to any place. There might not be many people who watch someone serving tables. और जब हम कहीं जाते हैं शायद बहुत कम लोगों को ये बात ध्यान भी होती होगी कि किस व्यक्ति ने उन्हें खाना परोसा था। We are more interested in eating food. और वो खाना खाने में ही ज्यादा दिलचस्प होते हैं। But God is watching the one who is serving as well, पर परमेश्वर उस व्यक्ति को भी देखता है जो खाना परोस रहा है। to see if they are faithful in the work which is not seen by many. ये देखने के लिए जिस काम को बहुत लोग नहीं देखते उसमें वो विश्वास योग्य है या नहीं। We know God used Stephen to speak so powerfully that they put him to death. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने स्तिफनुस का इतनी महान सामर्थ्य से प्रचार करने में इस्तेमाल किया कि लोगों ने उसको मार दिया। I pray to the Lord that you fill me with the Holy Spirit so that I will be faithful in the small things that you give me. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरे ताकि जो छोटी चीजें वो मुझे देता है उसमें भी मैं विश्वास योग्य रहूं। It says in Luke 16:10 that he who is faithful in little thing, in a very little thing, is faithful also in much. और लूका उसके 16 अध्याय के 10 वचन में लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा या विश्वास योग्य होगा। And he who is unrighteous in a very little thing is also unrighteous in much. और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। So we know what weight God gives to little things. और वहां से हम देखते हैं जो छोटी बातें हैं उन पर भी परमेश्वर कितना जोर देता है। Also in the parable of the talents in Matthew 25, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में जो तोड़ों का दृष्टांत है उसमें भी yeah, in that after the parable, Jesus in verse 21 it says, "Well done, good and faithful slaves." और मत्ती उसके 25 उसके 21 में हम देखते हैं कि यीशु कहता है धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। You were faithful with a few things. तू थोड़े में विश्वास योग्य था, I will put you in charge of many things. मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। Enter into the joy of your master. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। This is what I really want to hear from God in the final day. और इसी बात को मैं अंतिम दिन में परमेश्वर से सुनना चाहता हूँ। Well done, good and faithful slave. और अच्छे और विश्वास योग्य दास धन्य है तू। God is not first looking at perfection, He's looking at faithfulness first in our lives.
परमेश्वर पहले हमारे जीवन में सिद्धता को नहीं चाहता, बल्कि वो विश्वास योग्यता को खोजता है। Let us all, including me, repent of any area in our life where we have been unfaithful to Him. और आइए हम सब, मैं भी उन हर क्षेत्र में मन फिराए जहां हम उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे हैं। Uh, it is a it is a really a blessing if we can be faithful in little things, and our children are learning from us. We can be और ये examples to them. और ये सचमुच एक आशीष की बात है, अगर हम छोटे बातों में विश्वास योग्य होते हैं और हमारे बच्चे हमको देख के सीखते हैं, तो ये उनके लिए एक आशीष का कारण होगा। I was really encouraged by that what was shared in today about Sister Vicky. और आज सिस्टर विक्की के बारे में जो हमने देखा, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुआ, Because this is like a best gift that she can give her children. क्योंकि उसके बच्चों को वो दे सके, ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। Better than any amount of money or property, if I can give a life that is faithful to God, there is nothing greater than that. कितना भी पैसा छोड़ जाने से या जायदाद छोड़ जाने से अच्छा है, अगर मैं एक ऐसा जीवन छोड़ जाऊं जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो, तो ये सबसे अच्छा है। May God help us to be faithful to Him in all our dealings. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे सारे कामकाज में हम विश्वास योग्य हो। Just like God has been abundantly faithful to us all through our lives until now. जिस प्रकार से परमेश्वर बहुतायत से हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा है आज तक। Amen. आमीन। We'll have Brother Jasuraj next. परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो विश्वसनीय जिस प्रकार से विश्वास में रहना, परमेश्वर का साथ, जो परमेश्वर ने जिस प्रकार से विश्वास में था हमारे जीवन में, ये चीज़ों को सुनकर आशीष पाया हूँ। और खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इज अ फेथफुल गॉड, विश्वसनीय परमेश्वर, आज उसके कारण आज हम जीवित हैं, वगैरह वगैरह बोल के। लेकिन ये चीज़ों को देखने के समय में परमेश्वर ने मुझसे कुछ वचनों को दिया गया कि नंबर्स उसमें 12वां अध्याय में 7वां वचन, गणना के पुस्तक में 12वां अध्याय में 7वां वचन, परमेश्वर मूसा के बारे में जैसा विश्वसनीय जिस प्रकार से उनके बारे में एक गवाही देता है। गिनती 12:7, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। इसमें परमेश्वर इस प्रकार से गवाही देता है, परंतु मेरे दास पूरे घराना में, मेरे घराना में विश्वसनीय है बोल के इस प्रकार से तारीफ करता है। आज इस वचनों को पढ़ने के बाद अगर मूसा ने क्या क्या किया होगा परमेश्वर के भवन के लिए, है ना, हर चीज जो भी परमेश्वर कहता होगा, हर चीज, और जो भी नहीं बताया होगा, लेकिन परमेश्वर के भवन के लिए सब कुछ किया है। यदि इस वचन के ऊपर यदि मनन किए तो आज हम परमेश्वर के भवन के लिए, ना हमारे घर के लिए, ना हमारे बच्चे लोगों के लिए किस प्रकार से एक विश्वसनीय काम करते हैं, किस प्रकार से उसमें हम फेथफुल रहते हैं बोल के। और यही वचन को आगे इब्राहिम के पुस्तक में 3 अध्याय में और 5वां वचन में लिखा गया है। इब्राहिम के पुस्तक 3 अध्याय में 5वां वचन में और आखिर में लिखा है, नाउ मोसेस वाज फेथफुल इन ऑल गॉड्स हाउस एज ए सर्वेंट। मूसा तो इब्रानियों 3:5, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, है ना। इसमें परमेश्वर कहता है कि वचन बताता है कि एज ए सर्वेंट, मतलब आज विश्वसनीय रहना है, फेथफुल रहना है। और उसके लिए परमेश्वर मुझसे बात किया है कि पहले मैं एक दास के सर का रहना मांगता है बोल के। यदि हम दास के सर का रहेंगे और परमेश्वर जो भी बताएंगे उसमें हम विश्वसनीय रह सकता है, विश्वास के काम में योग्य बन सकता है। तो इसलिए आज मूसा का जीवन में भी यही है। और मेरे सर्वेंट बोलता है, पहले नंबर्स में 12:7 में लिखा है माई सर्वेंट, मेरा सर्वेंट बोला है, लेकिन इधर इब्राहिम के पुस्तक में एज ए सर्वेंट, मतलब इसमें बहुत एक फर्क मालूम पड़ता है। तो इसलिए मूसा का जीवन में ये हम देखा है, जो भी सर्वेंट बोल के, सेवक बोल के जो काम किया है, इसलिए वो बीइंग ए सर्वेंट ओवर द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन के लिए इस प्रकार से काम किया है। इस्राएल के जमाने में हम देखते हैं वो परमेश्वर का भवन बोल के बोला जाता है। आज यदि हम देखा गया बोलते हो नया नियम में बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के भवन में किस प्रकार से हम
विश्वसनीय रहना मांगता है। जैसा बिजू बदर कई बातों को आज बताया गया है, ये सारे चीजों को लेकर अगर परमेश्वर के भवन के लिए हम किस प्रकार से विश्वसनीय रहना मांगता है बोल के। मूसा का जीवन में इस प्रकार से विश्वसनीय था, इसलिए मूसा परमेश्वर के साथ माउथ टू माउथ, फेस टू फेस बात कर सका था। नंबर्स में 12वां अध्याय में 8वां वचन में अपन देख सकता था। सो माउथ टू माउथ परमेश्वर के साथ बात कर सकता है बोल के। और तीसरा मूसा का समय में इस प्रकार से लिखा है, सीइंग गॉड एक्शन, परमेश्वर है द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के जो स्वरूप को मूसा ने देख सकता है। यदि मैं इस वचनों को पढ़ने के बाद मैं ये सोच रहा था, यदि मैं इस प्रकार से एक विश्वसनीय जीवन जीऊंगा, परमेश्वर को मैं भी देख सकता है, परमेश्वर के साथ बात कर सकता है। लेकिन नया नियम में एक अद्भुत बात ऐसा होता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें जरूर परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए विश्वसनीय के रूप से हम काम कर सकता है, एक फेथफुल हम रह सकता है। जैसा बिजू बदर ने मैथ्यू चैप्टर 25 अध्याय में बताया गया है कि फेथफुल एंड वेल डन सर्वेंट, जिस प्रकार से अगर आज फेथफुल नहीं रहने का कारण क्या हो जाता है, हम एक 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 सर्वेंट बोल के, एक दास बोल के हम काम करना नहीं जाता है। जो 10 पैराबल जो 25 अध्याय में लिखा गया है कि द पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, है ना, सब एक को 5 दिया है, दूसरे को 3 दिया है, 2 दिया है और को 1 दिया है। और पहले 2 वाले ने जो भी दिया है उसके ऊपर काम किया है, और तीसरा जो एक टैलेंट लिया है वो काम नहीं किया है। इसका मतलब वो उसमें एक सर्वेंट काम करना मांगता है, एक दास ने कुछ काम बताया गया है, उस कामों को करना मांगता है और वो काम नहीं किया, मतलब एक सर्वेंट बोल के, सेवक का कामों को निभाया नहीं। मतलब क्यों? और 26 वचन में लिखा है 25, मैथ्यू चैप्टर 25 और 26 में, और यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है, ए विकेट लेसी एंड आइडल सर्वेंट, हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट और आलसी दास, है ना, आइडल, काम करना नहीं जाता है ना, इस प्रकार से। सो इस प्रकार का इसका जीवन था, इसलिए वो जो भी दास ने बताया, मालक ने बताया, वो दास नहीं कर सकता है। आज इस वचनों को देखे हम किस प्रकार से परमेश्वर ने विश्वसनीय परमेश्वर बोल के कई चीजों को उदाहरण हम देखा है। आज भी विश्वसनीय परमेश्वर है, कल भी वो विश्वसनीय परमेश्वर हमारा जीवन के लिए, प्रभु यीशु आने तक परमेश्वर जो है विश्वसनीय परमेश्वर ही है, उसमें कुछ बदल नहीं है। लेकिन हम विश्वास में आने के बाद, आत्मा से भरने के बाद, हम किस प्रकार से विश्वसनीय फेथफुल रहने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे टाइम के ऊपर, हमारा घर में, जैसा बिजू ब्रदर ने कई चीजों को बताया, लेकिन हम समय को जिस प्रकार से हम समय को खर्चा करते हैं, उसके ऊपर हम एक फेथफुल है क्या। सो इन चीजों में मैं पिछले दिनों में मैं देखा था कि कई चीजों को मैं उसमें से सुधारना लेके आया, ताकि मेरे समय को सही परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करने के लिए। तो इसलिए जब यीशु मसीह का जीवन के जब हम देखेंगे, जिस प्रकार से विश्वसनीय परमेश्वर ऐसा 30 बरस तक अपने घर में, कई बार हम इस बातों को ब्रदर जैक के द्वारा हम सुना है। इसलिए मैथ्यू 3:17 में बोल सकता है, आई एम वेल, मैं बहुत खुशी हूँ बोल के। क्या खुशी है? कई छोटे छोटे चीजों में यीशु मसीह के 4 भाई 2 बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, हर एक क्षेत्रों में एक सही काम, विश्वसनीय काम किया था, फेथफुल था, इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर एक शाबाश बोल सकता था। और एक एग्जाम्पल मेरे सामने आया है कि एलिशा का जीवन में, जब भी एलिजा ने, परमेश्वर ने बोला एलिजा को, तो एलिशा को तो अभिषेक कर एक तेरे जगह में बोल के, जब भी उसको अभिषेक किया पहले राजा में 19 अध्याय में और 20 में, अगर अभिषेक करने के बाद 21 वचन में लिखा है, वो एलिजा को सेवा किया है बोल के, ई सर्व्ड एलिजा बोल के लिखा गया है। और आगे हम देखते हैं दूसरा राजा और तीसरा अध्याय में 11वां वचन में, और उसमें हम देखा था कि जब भी उसके बारे में क्या लिखा गया कि ये एलिशा जो है, एलिजा खाने के बाद उसके आंत को पानी डाल के धोने वाला है बोल के। सो ये कितने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, मुझे तो पता नहीं, लेकिन वो जो काम
सौंपा था उस कामों को विश्वसनीय फेथफुल आखिरी दिन तलक था। इसलिए जब एलीजा जाने के बाद उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा दुगुना आया है। तो इसलिए आज इस बातों को पढ़ने के बाद मुझे आत्मा से प्रेरणा हो गया है, हम जो कलीसिया में जो परमेश्वर ने जो काम दिया है उसको किस प्रकार से करना है बोल के। और एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, जैसा सामुएल के जीवन में, जैसा सॉरी दावीद के बारे में अभी सामुएल को परमेश्वर ने बताया गया है कि दावीद को तुम अभिषेक करो बोल के। 1 सामुएल 16वां अध्याय में 12वां वचन, उसमें जब भी सामुएल ने दावीद को अभिषेक किया है, और अभिषेक करने के बाद और 19 वचन में क्या हम पढ़ते हैं, दावीद जैसा अपने कामों पर वो विश्वसनीय था, आगे अपने अपने भेड़ों को बकरियों को चलाने के लिए वो गया था। सो बुलाते लगे आया नहीं। इसलिए आज इनके जीवन को देखने के बाद आज मैं समझ रहा था अपने जीवन में किस प्रकार से विश्वसनीय रहना मांगता है। आज छोटे छोटे चीजों में परमेश्वर के भवन के लिए हम कई चीजों में हम मेरे जीवन में सुधारना ला सकता है। जब भी मेरे जीवन के बारे में मैं थोड़ा कुछ पीछे मोड़ के देखता हूँ, जब भी मैं कंपनी में काम करने के समय में कई छोटे छोटे चीजों में मैं बहुत विश्वसनीय था। इसलिए परमेश्वर ने एक छोटा काम करता था ऐसे इंस्पेक्टर बोल के, लेकिन लोगों के सामने और आखिरी दिन तक एक लोगों ने एक तारीफ करने सर का रहता था। इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया है। ऐसा नहीं कि बड़ा बनने के लिए नहीं है, हर छोटे कामों को, इवन क्वालिटी कंट्रोल में काम करने के बावजूद भी हर एक हेल्पर का भी काम करने के लिए मैं तैयार था, किया था। और जो हमारा जो कंपनी का जीएम था, जब भी उनका ड्राइवर नहीं है तो भी वो ड्राइवर का भी काम करने के लिए मैं तैयार था। तो इस प्रकार के कामों को मैं किया था। इसलिए आज भी हमारे जीवन में हम एक विश्वसनीय जीवन जीना, फेथफुल रहना हर छोटे छोटे चीजों में, जरूर परमेश्वर आने वाला दिन में हमको सहायता और मदद करेगा। ये बड़े कामों को हम देख सकता है।